कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दिखेगा। ये अब चालू है माइक, वो खनी तो चालू है नहीं थे, ओटी जी नहीं लगा थे। चलिए बुआ देखिएगा, कल जीके में पढ़ाए थे 34 तक पढ़ा दिए थे। कब तक हुआ? 34 तक पढ़ा दिए थे, 34 तक। 32 पुनः पैक्ट पढ़ाए थे, उसके बाद तो आंदोलन स्थगित ही हो गया। 34 तक समझिए उसको, है ना। अब आप समझिएगा कि कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइएगा कि गांधी जी दांडी मार्च कब किए थे, प्रारंभ किए थे, कब प्रारंभ किए थे? 12 मार्च 1930 को। और कब दांडी में जाकर के नमक कानून को तोड़े थे? जल्दी बोलिएगा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर के नमक कानून को क्या किए थे? तोड़ दिए थे। कौन कौन तोड़े थे? गांधी जी तोड़े थे, है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं, गांधी जी, है ना। कौन तोड़े थे? गांधी जी। अब बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो में लिखल ना है। दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू ने इसे क्या कहा था? दो महात्माओं का क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था कि दो महात्माओं का क्या हो रहा है बुआ? मिलन हो रहा है। दो महात्माओं का मिलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, और दूसरा 31 में, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस रूपी संगठन से ओर से महात्मा गांधी गए थे, और महात्मा गांधी वहां गए। उसके बाद उन्हें अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल। और कहीं कहीं आता है नाम फ्रैंक मोरिस का। किसका जब हुआ? फ्रैंक मोरिस का। उसके बाद वहां से कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड का नाम क्या है हिंदी में? सांप्रदायिक पंचायत को पास कराने के लिए भीमराव अंबेडकर जो है आगे आए थे कि कम्युनल अवार्ड जो है क्या होना चाहिए? पास हो जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी इसी कम्युनल अवार्ड के विरोध में वहां से क्या किए? गोलमेज सम्मेलन छोड़ करके चले आए। तब तक असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन इरविन के समझौता के बाद खत्म हो चुका था। तब जाकर के गांधी जी यहां आए, राजपूताना जहाज से गए थे, और फिर जब बंबई बंदरगाह पर उतरे उसी समय उनको गिरफ्तार करके फिर से जेल में डाल दिया गया। और गांधी जी दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए 32 में। और जब 31 में ये स्टार्ट कर दिए, 32 में फिर से गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिए, तीनों में। कांग्रेस एक में, दूसरा में। तीसरा में कांग्रेस को बुलाया नहीं, और कम्युनल अवार्ड को क्या कर दिया? पास कर दिया। कौन? मैकडोनाल्ड, वहां का प्रधानमंत्री था। कहां का? इंग्लैंड का उस समय, है ना। अब देखिएगा कि रैमजे मैकडोनाल्ड वहां का कौन था? प्रधानमंत्री था। और यहां पर जब वह पास करा करके भीमराव अंबेडकर आए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। कब हुआ? 32 में। गोलमेज सम्मेलन कानून बनाने के लिए हो रहा था। किसके लिए? हाँ, कि भारतीयों को कौन कौन से कानून बना करके दे जिससे कि भारतीय अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सके, और हम भारतीयों पर शासन कर सके अच्छी तरह से। उसमें बहुत सारे भारतीयों की मांगों को रखा गया था, लेकिन वहां माना नहीं गया।
भारतीय में एक थे कौन, भीमराव अंबेडकर, जिनकी मांगों को मान लिया गया और यह कहा गया दलित जो है क्या है, अछूते हैं और वह हिंदू नहीं, अलग एक संप्रदाय है। उस संप्रदाय का नाम क्या था, दलित संप्रदाय, दलित, याद रखिएगा। बाद में गांधी जी ने उनको हरिजन बोला था। तो इसी पर और गए कौन, गांधी जी की यह अवार्ड जो है कम्युनल अवार्ड पास नहीं होगा, सांप्रदायिक पंचायत जो है पास नहीं होगा। लेकिन गांधी जी के आने के बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और पास हो गया। वहां से भीमराव अंबेडकर 32 में आए। उस समय गांधी जी कहां थे, जेल में थे। गांधी जी कहां थे 32 में, जेल में थे, पूना के यरवदा जेल में। कहां हुआ, पूना के यरवदा जेल में थे। वहीं पर जब सुने गांधी जी की कम्युनल अवार्ड पास हो गया है और 75, कहीं कहीं 75 लिखता है, कहीं कहीं 71 लिखता है, याद रखिएगा 71 लिखेगा, लेकिन बहुत सारे किताब में हम 71 भी देखे हैं। 71 है ना, मैंने जगह ऐसा था उसको उनको मिल गया कि जहां पर दलित खड़ा होते और दलित ही वोट देता, ऐसा जगह मिल गया था पूरे भारत में 71 जगह। लेकिन गांधी जी इसके पक्षधर नहीं थे, गांधी जी इसके पक्षधर नहीं थे, इसके विपक्ष में थे कि बी आर अम्बेडकर जी आप अच्छा नहीं किए हैं, आप हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। अंग्रेज तो हिंदुओं को बांटना चाहती है, लेकिन आप भी चाह रहे हैं उसके साथ साथ। तो गांधी जी को कहता है कि आप समझ नहीं रहे हैं, हमको सब अछूता समझता है, हमको कुआं पर जाने नहीं देता है, हमको मंदिर में जाने नहीं देता है। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू का मंदिर हमारा भी मंदिर है, हिंदू का कुआं हमारा भी कुआं है, हम हिंदू है तो हमको सब अछूता समझता है। इसीलिए हम हमारा प्रतिनिधित्व के लिए, अपने प्रतिनिधित्व के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे भारत में प्रतिनिधित्व चाहिए, है ना, जिससे कि हम अपनी आवाज को वहां पर रख सके। कहां, अपने विधान सभा में रख सके और आवाज को बुलंद कर सके। कोई दिक्कत? अब आते हैं, अब आगे क्या हुआ। तो गांधी जी ये बात सुने, अंबेडकर जी को बहुत समझाया गया, लेकिन अंबेडकर जी भी नहीं माने। तो गांधी जी 20 सितंबर को, ऐसे ये कम्युनल अवार्ड जो पास हुआ था 16 अगस्त को हो गया था। कब हो गया था? 16 अगस्त को। 20 सितंबर को अंबेडकर जी, याद रखिएगा बुआ, 20 सितंबर को अंबेडकर जी, क्या सितंबर, सॉरी 20 सितंबर 1932 को गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में ही आमरण अनशन कर दिए कि हम रहेंगे नहीं तो अंबेडकर हिंदू को बांट करके रहे, दोनों में से क्या होगा, वो बांटेगा ना तो हम रहेंगे, बांट देगा तो हम नहीं रहेंगे, नहीं तो आकर के समझौता करने के लिए कहिए। मदन मोहन मालवीय के प्रयास से वहां पर था इरविन समझौता में, तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ था। यहां पर मदन मोहन मालवीय के सहायता से क्या हुआ कि गांधी और बी आर अम्बेडकर का क्या बीच समझौता हुआ। 5 दिन तक भूखे रह गए कौन? गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे जेल में ही। लेकिन आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उसी समय मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, ये सब जाकर के कहते हैं कि गांधी जी को आप मारिए दीजिएगा। क्या कहते हैं? मारिए दीजिएगा। तो वो कहते हैं कि हम क्या किए हैं, तो आप वहां से जो पास करा करके आ गए, गांधी जी तो मना किए थे कि पास नहीं करवाना है, आप कैसे पास करवा के चले आए वहां से? तब वो कहे कि से हमको भी तो प्रतिनिधित्व यहां चाहिए, तब वो मना लिए। अगर चलिए आपको दिवाएंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं लीजिए,
आपको आरक्षण दिलवाएंगे। क्या दिलवाएंगे? आरक्षण दिलवाएंगे। और 71 सीट पर नहीं, आप 148 सीट ले लीजिए। सब समझाया इनको, तो ही वहां पर गए, लगा इनको कि सही है बोल रहा है। कब गांधी जी के समक्ष गए? 26 सितंबर के। कब गए बुआ? 1932 में। इसी को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर समझौता के नाम से जानते हैं। पूना में हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या है? पूना पैक्ट। अब पूना महाराष्ट्र में पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी को समझाए कि आप क्या कीजिए, 71 सीट काहे लीजिएगा, आप 148 ले लीजिए। लेकिन सांप्रदायिक पंचायत जो है, सांप्रदायिक पंचायत, इसको खारिज कर दीजिए, इसको हटाइए, यह नहीं रहेगा। इसमें क्या था हुआ कम्युनल अवार्ड में कि दलित खड़ा होते और दलित ही वोट देते। आरक्षण में क्या था कि दलित खड़ा होंगे और सब लोग वोट देगा। तो ये अच्छा हुआ कि ये अच्छा हुआ, इसलिए कि यहां जितने भी अदर लोग, अदर कास्ट के लोग होंगे, वो तो इसका उसका नेता तो वो नहीं होंगे, समझ गया? इसीलिए इसको हटा दिया गया। इसमें तो सभी का नेता होगा ना, दबे जुबान से ही सही कहेगा तो कि सभी का नेता है। क्या हुआ? तो ही जो है अवार्ड आया था, कम्युनल अवार्ड, इसको स्थगित कर दिया गया और आरक्षण दे दिया गया। कितना सीटों पर? 148 सीटों पर। अब देखिएगा, ये कहे कि अगर समाज में दलितों को अछूत माना जाता है, छुआछूत का भावना है, छुआछूत का भावना समाज में फैला हुआ है, लोग अछूत मानते हैं किसको? दलितों को। चलो हम तुम्हारे साथ है, हम समझाएंगे सबको। और उसी समय कहें सबके जाकर के कि ये केवल दलित नहीं है, ये भगवान का भेजा हुआ क्या है? हां, अब देखिएगा, भगवान का भेजा हुआ क्या है? जन है, मतलब कि मानव है। तो हरि का ये जन है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हरिजन। हरिजन शब्द देने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सभी को लेकर के गए कहां जानते हैं? बड़े बड़े लोग होते थे, उनके पास कुआं होता था, उनके कुएं पर लेकर के जाते थे, जाकर के वहां पर दलितों को नहलाते थे। कोई बोलने वाला नहीं था, दलितों को नहलाते थे। उसके बाद कुछ पानी उनी लेकर के मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जाते थे, तब मंदिरों में चल गया, कुआं में नहाइयो लिया, पानियों पी लिया। सब के कहा अरे दलित थोड़े है, ये तो हरिजन है, हरि का जन, ये भगवान का जन है, भगवान ने इनको भेजा है। आप इनको सता रहे हैं, छुआछूत की भावना से देख रहे हैं इनको। आपको देखना नहीं चाहिए। पूरे भारतीय को, दलितों को क्या करना चाहिए? इस भावना से नहीं देखना चाहिए। लेकिन गांधी के कहने पर कुछ तो आदमी माना, लेकिन कुछ आदमी नहीं माना। गांधी सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए हुए थे, तो लोग कमते चला गया। कारण क्या था? हरिजन को ज्यादा आश्रय दे दिए थे गांधी जी, तो ऊंचे तबके के लोग इनसे रुष्ट हो गए और इनके साथ चलने के लिए नहीं स्वीकार कर रहे थे। अंत में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया 1934 में। दूसरा बार 1932 में, 1931 में, याद रखेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? पहले हुआ था 1930 में, फिर स्थगित हो गया 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद। दूसरा बार 1932 में, अब फिर स्थगित हुआ 1934 में, याद रखिएगा। दूसरा बार सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? लेकिन दूसरा बार में
जन समर्थन नहीं मिला। किसका समर्थन होगा? जन मतलब कि जनता का समर्थन नहीं मिला, इसीलिए यह आगे नहीं बढ़ पाया। पहला बार में जनता का समर्थन मिला था, इसीलिए यह बहुत आगे गया था। 34 में खत्म कर दिए। हरिजन पत्रिका निकाले कौन? महात्मा गांधी। 1933 में हरिजन पत्रिका निकाले कौन? महात्मा गांधी। कब हुआ? 1933 में हरिजन पत्रिका निकाले महात्मा गांधी। उसके बाद क्या चीज का? संघ का। संघ का 33 में 33 आंसर 33 होगा। आंसर क्या होगा? 33। अब आते हैं हम, वो कहानी खत्म, सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म। अब हुआ क्या कि कांग्रेस में सोचा गया कि अब क्या किया जाए, तो सोचा कि बहुत सारे आदमी मिलकर के इसमें सामाजिक भावना को बढ़ाया जाए, है ना। भावना को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए, समाज के लिए कुछ काम किया जाए। तो समाजवाद की अवधारणा को अपनाने वाले बहुत सारे व्यक्ति थे, जिसमें सहजानंद है ना, और एम.एन. राय, नरेंद्र दत्त, मीनू मशानी, और सबसे हाईलाइटेड नेट से कम आप पढ़िए, अच्छा रहेगा। चलिए हो बता देंगे फिर, चलिए हो सकता है 33-32 एक आध साल का थोड़ा हो जाता है, अब बता देंगे हम उसको, वो तो सही होना चाहिए। अगला देखिएगा बुरा, अब देखिए कौन सा पूछे थे, क्या पूछे थे आप? हरिजन पत्रिका 33 आंसर है इसे। हाँ चलिए यहां देखिएगा। अब यहां देखिए, कल वाला जो था 358 व्यक्ति 58 हैं, 85 नहीं है। चलिए भेजे हैं ना, 58 है, उसमें देख लीजिए। चलिए यहां देखिएगा, यहां पर देखिए, इतना बात हो गया। समाज के भावनाओं को, समाज के विचार को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? सामाजिक विचारधारा से चलने वाले, आपको नहीं, उसमें थे जयप्रकाश नारायण। क्या नाम था बुआ? जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी, नरेंद्र दत्त, है ना, सहजानंद इत्यादि बहुत सारे नेता थे जो सामाजिक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। वह सोच रहे थे कि अंग्रेज यहां से धन को ले जा रहा है इंग्लैंड, है ना, तो समाज में जितने भी खनन होता है, हमारे देश में हो या हमारे राज्य में खनन होता है, हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे से जितने भी चीज निकलता है, मटेरियल, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, कोयला हो, कुछ भी हो, या वन हो, वो सब को ले जाता है इंग्लैंड। ये तो हमारा है, हमारे समाज का है, तो हमारे समाज का है तो हम लोग ना इसका उपयोग करेंगे। वहां पर इंग्लैंड में समाज उसका इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड के लोग अपना यूज करेंगे, हमारा है वो हम यूज करेंगे, है कि नहीं। तो इस भावना को फैलाने वाला कौन था? जयप्रकाश नारायण। और कांग्रेस में ही एक अलग, कांग्रेस का ही एक अलग थलग एक दल का स्थापना कर दिया, अलग नहीं था, उससे जुड़ा हुआ एक दल का स्थापना कर दिया, समाजवादी दल। इसका हेड कौन थे? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एक थे नरेंद्र दत्त। अब देखिएगा, अब यहां देखिएगा, ये जयप्रकाश नारायण हेड लिस्ट में,
इसका स्थापना किए थे 1934 में। कब हुआ? समाजवादी दल का स्थापना कब हुआ? 1934 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, कर दिए। ये समाजवादी दल जो है एक विचार लेकर के चलता था, समाजवादी विचार। कौन विचार हुआ? समाजवादी विचार लेकर के चलता था। आप समझिए, समाजवादी विचार लेकर के चलता था तो समाज में जितने भी, मान लीजिए कि अमीर है और कोई गरीब है, अमीर कितनों कमाए वो गरीब को देखेगा। यह समाजवादी विचारधारा के लोगों का सोच होता है। अमीर लोग कमाते हैं तो गरीब को भी देखेंगे, या सरकार को क्या देंगे? टैक्स देंगे, और सरकार सबको समान रूप से देखेगी। कोई भी संसाधन हमारे यहां आता है, कोई भी संसाधन है तो उस पर पहुंच जो है सारे जनता का होना चाहिए, समाज के सारे लोगों का होना चाहिए, एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। जैसे समाजवादी विचार हो गया, मार्क्स ने अपना मार्क्सवादी विचार चलाया था, जिसने कहा था कि दुनिया का मजदूर एक हो, अपन विचार चलाया था। और संघर्ष करो, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? मार्क्स, कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी के रहने वाले थे। वर्ग संघर्ष, एगो उच्च वर्ग होता था, एगो निम्न वर्ग होता था, दो वर्ग होता था। बाद में जाकर के तीसरा वर्ग हो गया मिडिल क्लास, मिडिल वर्ग। वो अंग्रेज आकर के भारत में मिडिल वर्ग बना दिया है ना, था राजा है ना, था गरीब, अमीर ना था गरीब, दुइये गो। समझ गए? तो अमीर के कहता था कि संघर्ष, गरीब के कहता था कि संघर्ष करो और अमीर से छीनो, तब जाकर के तुम्हारा अधिकार मिलेगा। तो ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स। और समाजवादी विचारधारा को भारत में किसने फैलाया था? तो जयप्रकाश नारायण फैलाए थे, मुख्य नेता यही थे। और समाजवादी दल का स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। ये हो गया। उसके बाद 1935 में देखिएगा कि जो साइमन कमीशन आया था वो रिपोर्ट वहां दिया, 3 गो गोल में सम्मेलन हुआ, जो चर्चाएं हुई है ना। 3 गोल में सम्मेलन 1930, 1931 और 1932। याद रखेगा, लड़का सब क्या करता है कि 31, 32, 33 को देता है। आपको क्या रखना है? 30, 31, 32। 3 गो गोल में सम्मेलन हुआ है, 30, 31, 32 में। 1935 में क्या हुआ आप देखिएगा बुआ, 1935 में है ना क्या हुआ कि आप देखिएगा कि 1935 में ये जो भारत शासन अधिनियम आया। कौन आया बुआ? हाँ, भारत, हाँ अधिनियम, भारत शासन अधिनियम कब आया था बुआ? 35 में। आना था इसको 29 में। कब आना था बुआ? 19 में आया था सबसे पहले, मार्ले में चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। 10 साल बाद 29 में आना था, लेकिन आंदोलन के कारण, विचार न मिलने के कारण यह आया कब? 1935 में। यहां आया ना, तो इसी में क्या किया कि सबसे पहले कोलकाता से दिल्ली, है ना, कोलकाता से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को लाया। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता से दिल्ली राजधानी ले गया 11 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई दिल्ली में कब? 1935 के अधिनियम से 1937 में। अधिनियम कौन था बुआ? 1935 के अधिनियम से 1937 में। सबसे पहले कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसका जो मुख्य न्यायाधीश थे उसका नाम क्या था? इम्पे, लॉर्ड इम्पे। समझ गए? लॉर्ड इम्पे। इसके बारे में फिर पढ़ाना है, अधिनियम जब पढ़ाएंगे उस समय। हाँ, तो ये कोलकाता से क्या किया गया? दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, है ना, जिसको हम
क्या कहते थे? फेडरल कोर्ट के नाम से भी, संघीय न्यायालय के नाम से भी जाना जाता था। एक कौन न्यायालय के नाम से जाना जाता था? संघीय न्यायालय। ये बात समझ रहे हैं बुआ? पूछिएगा, नहीं समझिएगा पूछिएगा, है ना। 29 में आना था, आया कहिया? 35 में। 35 में आया ना, तो लोगों को खुश करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा मांग जो रखे थे गांधी जी, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू वगैरह, उस सबको देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा चीज जो है यहां पर किया। इसने क्या किया कि कोलकाता से यहां ले गया। अब क्या किया कि हम लोगों को बांटने के लिए 1919 में पहले हुआ क्या था कि प्रांत में द्वंद्व शासन था, है ना। प्रांत में द्वंद्व शासन लागू था कि प्रांत में अंग्रेज का एक आदमी होंगे और प्रांत में चुनाव जीत करके जो आएगा वो एक मुख्यमंत्री टाइप का आदमी होगा। जो हमारे लोग कहेंगे, अंग्रेज कहता था कि हमारे जो यहां लोग नियुक्त होंगे गवर्नर जनरल, गवर्नर कराता था प्रांत में जो नियुक्त होता है उसको क्या कहते थे? गवर्नर, अंग्रेज की तरफ से। गवर्नर जो नियुक्त होंगे और जो कहेंगे वही यहां के मुख्यमंत्री जो होंगे उसको मानना पड़ेगा। अमानता भी था। प्रधानमंत्री कह सकते हैं अभी का मुख्यमंत्री, अभी का मुख्यमंत्री उस समय का प्रधानमंत्री, प्रांत में प्रधानमंत्री उसको कह सकते हैं, प्रांत का प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत? बात समझिएगा। केंद्र में अभी प्रधानमंत्री होता है ना, दिल्ली में ना प्रधानमंत्री है कि बिहार में? बिहार में प्रधानमंत्री है, दिल्ली में ना है। बिहार में तो अभी मुख्यमंत्री है या राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र का एक आदमी होता है जो राज्यपाल होता है। वैसी केंद्र का एक आदमी होता है जिसको गवर्नर कहते थे। क्या कहते थे? उसका बात मानना पड़ता था इनको, प्रधानमंत्री को, प्रांत के प्रधानमंत्री को। कोई दिक्कत? प्रांत के प्रधानमंत्री को मानना पड़ता था। 11 गो राज था, इसे करके कितना राज था बुआ? 11 गो राज। कितना था? 11। 11 में प्रधानमंत्री, 11 में अंग्रेज का कोई आदमी अब रहेगा जिसको गवर्नर जनरल कहेंगे। अब देखिए यहां पर बात हो गई 1929 का। किसका बुआ? अच्छा 1935 का हो रही है ये, 1929 नहीं 1935। 1919 में प्रांत में द्वंद्व शासन था, इसको हटा दिया गया कि प्रांत में कोई टोकेगा नहीं आपको, प्रांत में जैसे आपको चलाना है चलाइए। लेकिन केंद्र में द्वंद्व शासन लगा दिया। शासन, प्रांत से शासन, द्वंद्व शासन को हटा करके केंद्र में द्वंद्व शासन लागू कर दिया गया 1935 में। 1935 में केंद्र में द्वंद्व शासन। कहां हुआ? केंद्र में द्वंद्व शासन कहने का मतलब कि ये जो भारत होगा अंग्रेज के अधीन में होगा। किसके अधीन में? लेकिन शासन यहां के लोग करेंगे। अधीन किसका होगा? अंग्रेज का। अंग्रेज जो कहेंगे वो आपको करना होगा, लेकिन शासन आप लोग करिए। आप चुनाव लड़िए, आइए प्रधानमंत्री बनिए देश का, उसके बाद आप क्या कीजिए? हमसे पूछ ही करके तो कोई काम करिए। समझ गए? अब क्या किया कि प्रांत से द्वंद्व शासन को हटा दिया। प्रांत से द्वंद्व शासन को कब हटाया था? 1935 में। ये हटा करके ये लागू किया। और केंद्र में कब लाया? 35 में। और प्रांत में कब दिया था? तो 1919 में। हटाया कब? 35 में। ये क्वेश्चन पूछता है ना, इसलिए पूछता है, कंफ्यूजन में लेकर सब रहता। प्रांत में यानी छोटका में दिया 19 में, हटा दिया 35 में। अब बड़का में दिया 35 में और रखले रह गया, है कि नहीं? अधिनियम में लिखल था ये सब। चलिए अब देखिए केंद्र में द्वंद्व शासन लागू कर दिया 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत। उसके बाद यहां पर विषय में बांट दिया गया कि प्रांत का क्या काम होगा, कौन कौन कानून बना सकता है प्रांत, केंद्र कौन कौन सा कानून बना सकता है, इसको बांट दिया गया। या केंद्र में
पैसा केंद्र में जो राजस्व आएगा उसमें कौन कौन सा राजस्व केंद्र रखेगा, कौन कौन सा राज्य रखेगा, समझ गया। जिसमें कमाई नहीं ना था वो प्रांत को दे दिया, और कमाई वाला केंद्र अपने रख ले, इसलिए कि वो तो अंग्रेज के अधीन में रहता था, अब प्रांत तक एक अधीन में रहता नहीं था, समझ गए। इसी तरह से काम किया है। एक बनाया केंद्र सूची जिसको संघ सूची कहते हैं, संघ सूची। एक बनाया राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। इस पर केवल केंद्र कानून बना सकता था, दिल्ली के लोग। इस पर कौन कानून बनाता था, दिल्ली के लोग। इस पर केवल राज्य के लोग कानून बनाता, ये प्रांत वाला। इस पर दोनों मिलकर ये कानून बनाता, कोई दिक्कत। तो ये जो है समवर्ती सूची है ना, मैं इसको बाद में रखा गया। अब पूछेगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, सॉरी समवर्ती सूची कर रहे हैं, ये 7वीं अनुसूची में रखा गया है इसको। अभी संविधान मेरा बना ना, उसके 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को। कोई दिक्कत नहीं है, इसको रखा गया। ये आया कब था, तो 1935 में। ये क्वेश्चन पूछेगा कि समवर्ती सूची हमारे संविधान में कहां से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहां से, भारत शासन अधिनियम, हाँ वो कहां से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। हाँ ये सब आया हुआ। हाँ उसके बाद कहा गया कि 35 में कि आप लोग चुनाव करवाइए, पूरे भारत में क्या होगा, चुनाव होगा, और चुनाव में जो जीत के जाएगा वो आगे अपना बढ़ेगा। अभी बात समझ में आप लोगों को आ गया, चुनाव होगा, समवर्ती सूची, राज्य सूची और ये सब आ गया। अब इसमें देखिएगा कि एक और बात कहा गया कि चुनाव होगा। क्या होगा बुआ, चुनाव होगा। क्या होगा, चुनाव, है ना। आगे चुनाव होगा प्रांत में और केंद्र में, दोनों में। केंद्र के लिए भी, संसद के लिए भी और विधायक के लिए भी चुनाव होगा। कोई दिक्कत, तो केंद्र में जो चुनाव होता है उसको कहते हैं विधानसभा भवन। अभी यहां पर कौन भवन है, विधानसभा भवन। अब एक नाम कहती है संसद भवन। पहले क्या नाम था, विधानसभा भवन, अब क्या नाम है, संसद भवन। हाँ चुनाव होगा। अब एक बार इसमें बात लिखा था, बर्मा अलग हो जाएगा। बर्मा जो है, बर्मा कौन है, म्यांमार जो अभी देख रहे हैं हम, उसको अलग कर दिया जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। लेकिन अलग किसके द्वारा किया गया, 1937 में। अलग कब हुआ बर्मा, 1937 में। लेकिन 48 में लिखता होगा, 45 में। चलिए, तो जैसी बर्मा को 37 में इंग्लैंड छोड़ा ना, तो इस पर कब्जा कर लिया था जापान। कौन कब्जा कर लिया, द्वितीय विश्व युद्ध में, जापान। तो जापान पर जैसे ही बम गिरा ना, तो 45 में छोड़ दिया। 45 में छोड़ा, तो 3 साल फेरू रखा कौन, अंग्रेजी। 3 साल कौन रखा, अब फिर से 48 में आजाद किया। अब समझ में आया। चलिए 4 जनवरी 1948 में आजाद कर दिया। आजादी दिवस मनाया 4 जनवरी 1948 को। क्या बात है, समझ में आ गया। बर्मा को 37 में अंग्रेज छोड़ दिया। जैसे ही अंग्रेज छोड़ा ना, तो जापान कब्जा कर लिया। जापान कब्जा कर लिया, तो जापान पर जब बम गिराया गया था हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो ये जाकर के छोड़ा, तो फिर ये अकेले पड़ गया बर्मा। तो उसका फिर अंग्रेज जो पहले ले लेता वो ले लिया। 48 में उसको फिर से आजाद कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना। 1948, सब 1900 चल रहा है, अभी सब 1900 चल रहा है। हाँ हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए, इतना बात इसमें याद रखना है आप लोगों को, जितना बात बताए हैं। कोलकाता से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को लाया, जिसको संघीय न्यायालय कहा गया, 37 में स्थापना हुआ। कौन है, और 37 में बर्मा है ना अलग हो गया भारत से। भारत में ही पहले था। चुनाव होना है, वो 37 में होगा चुनाव।
मैंने होना है तो 35 के अधिनियम से काय में 37 में चुनाव कब होगा? 37 में आगे पढ़ाएंगे। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारत शासन अधिनियम के तहत ही जोड़ा गया। कोई दिक्कत? इसमें लाया गया कि किसका कानून कौन 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 चीज पर कौन कानून बनाएगा, और कानून बनाने की शक्ति भी दे दिया गया। किसको? प्रांत को। किसको बुआ? प्रांत को, यानी राज्य को। प्रांत मतलब राज्य होता है। कोई दिक्कत? प्रांत को दे दिया गया शक्ति, तो राज्य बनाएगा, केंद्र बनाएगा और दोनों मिलकर के बनाएगा। कोई दिक्कत? जो अच्छा अच्छा था, जिसमें पैसा आता, ऊपर कानून कौन बनाता था? केंद्र। इसको ठगे वाला सब दे दिया। समझ गए? जैसे पैसा नहीं आएगा। समझ गए? अब आते हैं यहां पर, देखिए इतना बात आप समझिए। अब 36 में हुआ क्या? ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। हाँ, इसको मिटाते हैं। 35 हो गया, अब 36 में आते हैं। 36 में क्या हुआ बुआ? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। अखिल भारतीय लखनऊ में हुआ था। कहां पर हुआ? लेकिन इससे पहले बिहार में 1928 में हुआ। हाँ, बीएसएससी का सेट मारे वो 28 में भी है। पहले यहां देख लीजिए, इसके बारे में अलग से ही पढ़ाएंगे, किसान सभा के बारे में। लखनऊ में हुआ था 1936 में। इतने खाली आप याद रखिए। अखिल क्या हुआ? अखिल मतलब पूरा भारत। अखिल मतलब, हाँ, अखिल मतलब पूरा भारतीय किसान सभा। ये एगो कथी है? जल्दी बोलिएगा। ये एगो संगठन है किसान के लिए। किसके लिए हुआ? किसान के लिए। तो अखिल भारतीय किसान संगठन का स्थापना कब? 1936 में। अब 1937 में चुनाव हुआ। 1937 में कभी हुआ चुनाव? टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया? 5 मिनट और पढ़ा देते हैं। पांच मिनट और पढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन थे बुआ? जॉर्ज एम्पेयर। 1935 के अधिनियम से कब चुनाव हुआ? 37 में। अब 37 आते हैं। 1937 अब आते हैं। कब आएंगे बुआ? 1937। पानी आइए थोड़ा। कोई दिक्कत है बुआ? समझ में आ रहा है? हाँ? समाजवादी दल का स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना बोलिएगा। समाजवादी दल का स्थापना कब हुआ? जेपी किए थे। बोलिए। 34 में लिखा है अभी हम। जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नरेंद्र दास अमीशु मलानी। क्या हुआ? कोई दिक्कत? हाँ, चलिए आगे वो सब बाद में बताएंगे। एक लाइन से चल रहे हैं ना। चुनाव हुआ, बात समझ में आ रहा है आपको? आप लोगों को समझ में आ रहा है जो समझा रहे हैं? अब हमरा पर लिखल है, हमरा मोड़ी पर। हाँ, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिएगा, 1937 में चुनाव हुआ। कब हुआ? 1937 में चुनाव हुआ। हाँ, चलिए टेस्ट लेंगे। 8 प्रांतों में कितना? 11 प्रांतों में। कितना प्रांतों में हुआ? भारत में कितने प्रांत थे? चुनाव हुआ। कांग्रेस मतलब कि 6 प्रांत। 6 है।
6 में मतलब कि बिना समर्थन के, माने बिना समर्थन के उसका बहुमत साबित हो गया। वहां पर जितना चाहिए था बहुमत सरकार बनाने के लिए, प्रांत में मुख्यमंत्री ना बनेगा तो कांग्रेस का 6 को प्रांत में मुख्यमंत्री बना। क्या प्रांत में? हाँ, मतलब कि बिना किसी के सपोर्ट के। अरे बुआ, सपोर्ट लेता है ना दोनों पार्टी का, तो बिना सपोर्ट के बना है, बिना सपोर्ट के बना, कोई दिक्कत। 6 प्रांत में। उसके बाद बच गया 2 प्रांत। 2 प्रांत में है ना, एक और सरकार नहीं बना। 2 प्रांत जैसे पंजाब में जस्टिस पार्टी है ना, कौन पार्टी बुआ? जस्टिस पार्टी सरकार बनाई। पूछेगा बुआ कि पंजाब में कौन पार्टी सरकार बनाई थी 37 के चुनाव में, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में कृषक पार्टी सरकार बनाई। अब प्लस में मुस्लिम लीग, दोनों जोड़े था, मुस्लिम लीग और कृषक पार्टी, ये दोनों याद रखना है। VVI। पंजाब में जस्टिस पार्टी, कौन बुआ? जस्टिस पार्टी, और बंगाल में कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग ने सरकार बनाया। और 3 जगह है ना संयुक्त सरकार रही कांग्रेस का। 3 जगह क्या रहा बुआ? संयुक्त सरकार बना, मिली जुली सरकार है ना। 3 जगह कौन सरकार? मिली जुली सरकार। ये देखिएगा 37 में चुनाव हुआ, भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? नेहरू जी है ना, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी बने। 21 अधिनियम के द्वारा चुनाव हुआ था। हाँ, भारत सरकार नहीं, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम कहिएगा उसको। भारत में शासन करने के लिए ना अधिनियम आया था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया भारत शासन अधिनियम। अब अगला देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में चुनाव हुआ था। प्रांत में चुनाव हुआ ना, मतलब कि राज्य में कै गो राज्य था? 11 गो, याद रखिएगा 11 गो राज्य था। 6 प्रांत में कांग्रेस सरकार बना। जैसे संयुक्त प्रांत, यूपी को संयुक्त प्रांत कहते हैं। यूपी को कौन प्रांत कहते हैं? यूपी का पुराना नाम संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत, याद रखिएगा। संयुक्त जगह ये संयुक्त सरकार बना, माने दोनों मिला करके दूसरी चीज है। और संयुक्त प्रांत मतलब कि राज्य, संयुक्त राज्य में नाम था उसका, संयुक्त राज्य नामे था यूपी के। कभी नाम था? हाँ, याद रखिएगा। बिहार में, उड़ीसा में, उड़ीसा अलग भेल था ना, 36 में वो अलग हुआ है ना। उड़ीसा अलग कब हुआ? 1936 में। बिहार कब बना? 1912 में। कोई दिक्कत? 36 में अलग हुआ था। बिहार में भी कांग्रेस का सरकार बनेगा ना, उड़ीसा में भी कांग्रेस का सरकार बनेगा ना। मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत बोलते थे। संयुक्त प्रांत यूपी को और मध्य प्रांत मध्य प्रदेश को बोला जाता था। कब? जल्दी बोलिएगा। 1937 से पहले, शायद ऐसे बाद में जाकर के इसका नाम बदला है मध्य प्रदेश। 50 में जब आजाद हो जाएंगे उसके बाद। मद्रास जो अभी तमिलनाडु है, उसका पहले मद्रास नाम था। क्या नाम था बुआ? मद्रास। और उसकी राजधानी चेन्नई हुआ करती थी, है ना। बरार जो आपको महाराष्ट्र दिख रहा है, वहां एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था बरार। क्या नाम था बुआ? बरार। कै गो हुआ? 6 गो। संयुक्त प्रांत 1, बिहार 2, उड़ीसा 3, मध्य प्रांत 4, मद्रास 5 और बरार 6। 6 गो में किसका सरकार था?
आए कांग्रेस का सरकार था। अब उसके बाद देखिएगा कि दूसरों में पंजाब और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सरकार नहीं बना, है ना, जस्टिस पार्टी का बना और कृषक पार्टी के साथ मुस्लिम लीग था, कांग्रेस नहीं था इसमें। क्वेश्चन पूछेगा और 3 प्रांत में मिली जुली सरकार बनी। असम में, असम कहां है, असम कहां है, पश्चिम बंगाल के ऊपर ना असम, असम बउआ, अब असमो नहीं जानते हैं। युद्ध करने जाना होता है देखिएगा आप लोग भी। चलिए वीडियो बनता है तो चलिए बुआ। बताइए आसाम करने बोलिए, आसाम करने इना है आसाम, ये आसाम है, ये सब। अब पहले ही सारा आसाम था, ये सब सब आसाम था, एक ना सब आसाम था, अरुणाचल प्रदेश वगैरह कुछ नहीं था। कोई दिक्कत, बाद में ही सब राज्य बना टूट टूट करके आसाम से, कोई दिक्कत नहीं है। आसाम में सिंध प्रांत अब पाकिस्तान में कट गया है, यहां पर है, यहां पर कांग्रेस का सरकार बना था, मिली जुली सरकार। कौन सरकार बुआ, मिली जुली सरकार बना था। उसके बाद सीमांत प्रांत, सीमा के अंत में यहां है सीमांत गांधी जहां के थे, अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, यहां पाकिस्तान में है। सिंध और सीमांत सब पाकिस्तान में अभी, आई आसाम में कारी, यहां पर मिली जुली सरकार था। लेकिन सरकार कहां नहीं बना था, पश्चिम बंगाल में, यहां पंजाब में, ए पार नहीं बना था, इसलिए कि यहां पर मुसलमान ज्यादा था, यहां पर मुसलमान ज्यादा था। अरे ज्यादा है यहाँ, ये सब है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश आता है, मुसलमान बंगाली। चलिए कोई दिक्कत, हाँ। अब देखिए बुआ, इसमें बंबई में बीजी खरे मुख्यमंत्री बने थे। बंबई में कौन बने थे, अरे बंबई में बरार जो है ना, वही साइड में बीजी खरे यहाँ है, ये सब मुंबई में आता था, ये सब बीजी खरे बने थे। कौन बने थे, बीजी खरे। मद्रास में भी बने थे बीजी खरे। और देखिए संयुक्त प्रांत में यहां पर कौन बने थे, यूपी का सबसे प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, उसी के नाम पर यहां पर क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद वल्लभ पंत यूपी के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। समझ में आ रहा है, कौन, गोविंद वल्लभ पंत। मध्य प्रांत में एनवी खरे, बंबई में बीजी खरे, मध्य प्रांत में एनवी खरे। उड़ीसा और बिहार में संयुक्त रूप से श्री कृष्ण सिंह बने थे। कौन बने थे, हाँ श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कौन बने, हाँ बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह के बारे में और पढ़ाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण सिंह बाद में क्या किए, त्याग पत्र दे दिए थे, माने नहीं बन रहे थे, तो कहेगा हम नहीं बनेंगे, है ना। तो उससे पहले, बनने से पहले
कि जब तक हमको स्वायत्तता नहीं मिलेगा, यहां से राज्य जो गवर्नर जनरल है भागेगा नहीं। अरे 35 में देना दिया था, प्रांत को स्वायत्तता देना दिया था। प्रांत को स्वायत्तता देना मतलब कि प्रांत से द्वंद्व शासन को हटाना, दोनों एक के बतवा। स्वायत्तता मतलब स्वयं काम करो, स्वायत्तता मतलब स्वयं काम करो, देना मतलब कि प्रांत से द्वंद्व शासन को हटाना। तो यूनुस खान बन गए थे। कौन बन गए थे? यूनुस खान। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? यूनुस खान, है ना। बाद में श्री कृष्ण सिंह कुछ दिन के लिए वो बन गए थे। वो न मान रहे, न बनेंगे, पहले इसको हटाओ यहां से। तब 3-4 महीना के लिए वो बने, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही है चुनाव कब? 1937 का। और उसके बाद 38, 39, 40 आगे बताएंगे। इससे पहले एक बात और समझ लीजिए, मुंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रदेश में विधान परिषद में, अब देखो ये तो विधानसभा की बात आ गई। विधान परिषद में कांग्रेस ज्यादा नहीं जीत पाया था, है ना। और देखो मुस्लिम लीग को आशा के अनुरूप सीट नहीं मिला। यहां मिला तनका, यहां संजू जौहरी होकर के बनाया, यहां नहीं है मिला। मुस्लिम लीग कहीं जीता नहीं। तब मुस्लिम लीग कह दिया कि हमरा एमे उपाय बात नहीं है, हमरा एमे उपाय बात नहीं है। मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिला, जैसा चाहता था ना वैसा जीतवे नहीं किया। तब मुस्लिम लीग यह प्रचार करना स्टार्ट कर दिया कि मुसलमानों का हित कांग्रेस के साथ में नहीं है। कांग्रेस के साथ रहेंगे ना तो हमरा कोई पूछो ना करेगा, समझ गए। तो हमें हमरा हित नहीं है, हम अलगे रहेंगे। क्या से? कांग्रेस से। कांग्रेस से हम अलगे रहेंगे, ये प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। कौन? मुस्लिम लीग। में ओकरा आया, अरे जीता तो है, यहाँ ना जोड़े रहा खाली कृषक पार्टी के बंगाल में। बात समझ में आ गया। जो नोट्स है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, व्हाट्सएप पर भेज देंगे। चलिए धन्यवाद। कल फिर अपना लाइक को कर दीजिएगा।